आज यानी 9 दिसंबर मुंबई सेंट्रल माईएमसी ग्राउंड के अंदर प्रोटेस्ट रखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट में लोगों का जो जज्बा था, प्रोटेस्ट में लोगों ने जो अपनी मेहनतें की और प्रोटेस्ट में लोगों ने जो ज़्यादा तादाद में आकर अपने काम को दिखाया वो यकीनन काबिल दाद है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़लस्तीनियों से मोहब्बत और फ़लस्तीन के समर्थन में यहाँ पर कि हम हिंदुस्तानी फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, हम हिंदुस्तानी फ़लस्तीनी सिटीजनशिप रखने वाले और फ़लस्तीन में हो रहे जुल्म को जुल्म समझते हैं, ऐसी चीज़ को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा गया है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का मजमा है। ख़वातीन हजरात की तादाद जहाँ पर एक तरफ ये जतलाती है कि फ़लस्तीनी माओं की हमें फ़िक्र है, तो वही दूसरी तरफ मर्दों का ये बड़ा ही गलबा हम तमाम को इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि हाँ, हम फ़लस्तीन के माँ बाप की फीलिंग को और उनके एहसास को जानते हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आखिर तक लोगों से उनके तासुरात को जानेंगे और इस प्रोग्राम को कवरेज करेंगे। وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود. لم لا لم لا 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 لم لا. मेरा नाम ताहिर अशरफी है, साबिक चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन उत्तर प्रदेश। जी जी। मुकर्रम नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में और प्रोग्राम को एक मंजूम तरीके से तकमील तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ी कार्रवाई होती है वो एक नाज़िम जलसा की होती है और प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र की होती है, जो कि हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे सवाल करना चाहेंगे कि जो आवाम ने आपकी आवाज़ पर शिरकत की और जो मजमा ख़वातीन का और मर्द हजरात का यहाँ पर जमा हुआ था, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मजमे को जमा होने का और यहाँ पर इनका आपकी आवाज़ पर हाजिर होने का मकसद क्या था? ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है जी। मेरे साथ मेरी एक पूरी टीम है जी। पूरी टीम ने मिलकर इस काम को किया जी। और अगर हमें और एक हफ्ता मिल जाता जी तो ये ग्राउंड छोटा पड़ जाता जी। वक्त मतलब ये सिर्फ एक हफ्ते की कोशिश में इस प्रोग्राम को किया गया है। हम मज़ीद वक्त इसलिए नहीं लगा सकते थे कि वहाँ जो हालात मिन जानिब अल्लाह हो रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 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 फ़लस्तीन की अब हिमायत की खबरें आ रही हैं जी। बेशक। तो फ़लस्तीन की हिमायत की खबरों में इस प्रोग्राम का हो जाना ज़रूरी था जी। बिल्कुल। और पूरी टीम ने मिलकर काम किया, हर किसी ने अपना किरदार अदा किया, रातों दिन मतलब इसमें लगे रहे। لا مكان له في الوجود. لم لا لم لا 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 لم لا لم لا 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 لم لا لم لا 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 لم لا जनाब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, तो प्रोग्राम में शिरकत का आपका क्या मकसद है और आप क्या रुदात सुनाना चाहेंगे प्रोग्राम को लेकर? प्रोग्राम में मैंने शिरकत इसलिए की कि मैं फ़िलिस्तीन के हिमायत का हिस्सा बनना चाहता हूँ जी। और ये जितना भी जुल्म और सितम हो रहा है, इसकी सतह पर हम लोग जितना आवाज़ उठा सकते हैं वो हम लोग उठाएँ। और इसके अंदर ये मैसेज जो दिया गया है बहुत अच्छा मैसेज है कि इसराइल का और अमेरिका का प्रोडक्ट का बाइकाट किया जाए। ये सबसे अहम और सबसे ज़रूरी है। मैं अपने बारे में बता दूं कि सन 2001 में जब अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ था, तब से मैंने 20 साल से
इस यहूदियों का, इसराइलियों का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया, 1 रुपये का भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया। माशाल्लाह। तो यहाँ पर जनाब थे जिन्होंने एक तारीख को बताया, इन्होंने अपनी मिसाल पेश की और ये मिसाल यकीनन हर वो मुसलमान जो नागरिकता रखता है और जो सिटीजनशिप रखता है इंडिया की, लेकिन वो फ़लस्तीनी भाई से मोहब्बत करता है। यकीनन जो जनाब ने बात कही कि वो फ़लस्तीन का 20 सालों से प्रोडक्ट का बायकाट कर रहे हैं, ये बायकाट पूरे इंडिया को करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी मिसाल आपने दी। अल्लाह आपके इरादों में एक वज़न पैदा करे और तमाम हिंदुस्तानियों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। तो तमाम ही ऑर्गेनाइज़र्स जो थे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपने प्रोग्राम को पेश किया और उन्होंने प्रोग्राम की बिहाइंड द सीन्स को हम तमाम के सामने पेश किया। आप इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहे, इसके लिए हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तमाम को जज़ाकल्लाह खैर की एक दिल नशीन सौगात पेश करते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को यकीनन आगे शेयर कर सकते हैं ताकि जितने भी लोग और जितने भी व्यूअर्स इसको देखेंगे तो वो बाशिंदगान मुंबई और यहाँ जो YMC ग्राउंड के अंदर ये जो मुंबई सिटीज़न फॉर्म की जानिब से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, यकीनन एक मिसाल बन सकते हैं और ये लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि जब मुंबई और शहर बाशिंदगान मुंबई और मुंबई की आवाम फ़लस्तीन के लिए खड़े हो सकती है तो ये पॉसिबल है और ये मुमकिन है अगर हम करना चाहें। वी कैन, अगर हम इसको कर सकते हैं, अगर हम कोशिश करें, एक पहल करें और इस पैगाम को आगे शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।